मित्रों नमस्कार। हमने पिछले एपिसोड में भारतीय न्याय संहिता का धारा 7 जिसमें दंडादेश संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा, उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 पर, जिसमें जुर्माने की रकम यदि किसी भी अपराधी को जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है और वह जुर्माने की रकम नहीं चुका पाता है, दायित्व का पालन चुकाने का नहीं करता है, तो सब सेक्शन उपधारा 1 कहता है कि जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां न्यायालय जो है जुर्माने की रकम का जो भी उसके लिए जुर्माना तय करेगा वह असीमित है, लेकिन अत्यधिक नहीं करेगा। यानी जितना लॉ में वर्णित है, कानून में वर्णित है, उससे ज्यादा जुर्माना उसको नहीं करना है न्यायालय को, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार असीमित है, लेकिन लिमिटेशन में जितना तय है उसी के हिसाब से। यहाँ अर्थ ये है कि मान लीजिए कि जुर्माना 5,000 है, तो कोर्ट चाहे तो उसको 3,000 कर सकता है, 4,000, लेकिन 5,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता। और यह जो आपको बता दें कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के सबसेक्शन 1 में भी है, लेकिन पहले यह आईपीसी की धारा 63 में वर्णित था, जिसे अब उपधारा 1 में वर्णित किया गया है। उसके बाद धारा 8 का उपधारा 2 कहता है क्या? वो कहता है कि किसी अपराध के प्रत्येक मामले में कारावास के साथ जुर्माने से भी जो दंडनीय है, जिसमें अपराध कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, वह न्यायालय ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा यह निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम यानी फेल होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो उस कारावास जो कारावास उस अंत कारावास से अतिरिक्त होगा, जिसके लिए वह दंडाधिष्ट हुआ है, या जिसके लिए वह किसी दंडादेश के लघुकरण के अधीन दायी होगा। यानी इसमें क्या है कि यदि वह जुर्माना नहीं देगा, तो उसका जो कोर्ट के द्वारा सजा है, उसके अलावा इसको जुर्माने के एवज में सजा भुगतना होगा। यह आपको कहता है आईपीसी की धारा 64 में, जो पहले वर्णित था, अब हो गया आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के सब सेक्शन 2 में। उसके बाद सब सेक्शन 3 पर हम आते हैं, यानी उपधारा 3 पर कहता है कि यदि कारावास के साथ में जुर्माना भी दंडनीय है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है। यहाँ स्पष्ट है कि यदि मान लीजिए कि किसी को कारावास 5 साल के लिए है, तो जुर्माना जो होगा चौथाई में होगा, यानी जुर्माना जो होगा चौथाई से अधिक नहीं होगा और उसी हिसाब से भोगना होगा उसे। इसके बाद आपको बताएं कि यह जो आईपीसी की धारा पहले 65 में था,
जो अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के उपधारा 3 में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे उपधारा 4। कहता है कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिसमें अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधीश किया जा सकता था। यानी यदि सामुदायिक सेवा या जुर्माना था, वो नहीं दे पाने की स्थिति में, जिसमें सामुदायिक सेवा था या जुर्माने की राशि होने के लिए नहीं दे पाता है, तो उसे उसके हिसाब से ही सजा का प्रावधान करेगा, जो उस अपराध के लिए मान्य है। मित्रों, आपको यह बता दें कि अभी तक हमने भारतीय न्याय संहिता के धारा 8 के उपधारा 4 तक वर्णन किया है, और ये बताएं कि उपधारा जो 4 है वह पहले आईपीसी की धारा 66 में वर्णित था, जो अब 8 के उपधारा 4 में वर्णित किया गया है। मित्रों, यह एपिसोड जो है कुछ लंबा होते जा रहा है, इसलिए अन्य जो धारा है उसे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं विश्राम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह आपको एपिसोड अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया सुनते रहें। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने मित्रों में भी सब्सक्राइब करा दें, ताकि इससे लोग अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।